अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। उधर है नफरत
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके खातिर मुस्तरब थी वादिये बथा, वो आए जिनके खातिर मुस्तरब थी वादिये बथा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। मोहतरम जनाब सदर मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और हाज़रीन बावकार, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे आका ताजदार दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवाने अंबिया के रहबरे आज़म है। आपने इस खित्ते में मबऊस होकर इंसानियत का पैगाम सुनाया जो जुल्म व तशद्दुद का मरकज़ बना हुआ था। जज़ीरा नुमाए अरब पर इंसानों का खून पानी की तरह बहाया जाता था। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था क्योंकि कोई उनका बाप कहलाना गवारा न करता था। ख़वातीन को पाँव की जूती और शराफत व हया की कमज़ोरी समझा जाता था। गैर तो हमीयत का खात्मा हो चुका था। नफ़रत, इंतकाम और वहशत व बर्बरियत की तारीक आंधियाँ चल रही थी। कमज़ोरों, बेबसों और मजलूमों का कोई पुरसाने हाल न था। इंसानियत रो रही थी। ज़मीन की आगोश में दफन होने वाली मासूम बेगुनाह बच्चियों की रूहें खुदा की रहमत को आवाज़ दे रही थी। फिर खुदा की रहमत को जोश आया और हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िला इंसानियत के रहबरे आज़म बनकर कायनात में जलवा आरा हुए। आप आए तो रोते दिलों को करार आ गया। मायूस इंसानों ने समझा के जाने बहार आ गया। बज़्मे हस्ती पुकारी, दो आलम का इफ्तिखार आ गया। कमज़ोरों का सहारा, बेनवाओं का हामी मददगार आ गया और कोहे फाना की चोटियों से सदाए हक गुंज रही थी। अरे वो देखो, नूर बरसाता हुआ अरब का ताजदार आ गया। गुलामों, बेनवाओं और बेकसों का गमगुसार आ गया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, रहनुमाई दुनिया का मुश्किल तरीन मनसब है और फिर उस कौम की रहनुमाई जो गुमराही और ज़िल्लत की आखिरी हदों को छू रही थी। और ये काम बहुत दुश्वार था, मगर आप तो रहबरे आज़म थे, हादिए अकरम थे, नूरे मुजस्सम थे। कुदरत ने आपको रहबरे आज़म का मनसब अता करके अज़ल से अबद तक के तमाम हासिल से नवाज रखा था। हाज़रीन ज़ी वक़ार, जब नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ियादत का परचम उठाकर आगे बढ़े तो आलमे इंसानियत के खिज़ा रसीदा गुलशन में बहार आ गई। अहले ईमान आपकी एक झलक को देखते ही पुकार उठे। मोहम्मद की सूरत में गमगुसार आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदियों से बिगड़े हुए मुआशरे को संभालना एक इंतहाई मुश्किल अमल था, मगर आप कोई आम इंसान तो नहीं, आप तो महबूबे खुदा थे, हबीबे मुस्तफ़ा थे। आखिर कब तक कुफ्र जहालत की तानकियाँ उस नूरे मुजस्सम के सामने टिक सकती थी। बस देखते ही देखते आपके जानी दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए और कुछ ही अरसे में पूरा आलम तौहीद व रिसालत के नूर से जगमगाने लगा। सलामे आमिना के लाल, ए महबूबे सुबहानी, सलामे आमिना के लाल, ए महबूबे सुबहानी, सलामे फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नोए इंसानी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में भी फ़कीरी की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वह मुसलमान है एक अल्लाह तेरा, दूर से आया बना होगे हम सब जना, सूरज लग जाएगा सारी कायनात में, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ये मौका, कल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना, खाली दामन नहीं हमको जाना। आज ये मगरूर है रब से दूर दूर है, सबने मनाया यहाँ कि जो दस्तूर है, मेरे से लगे हैं मेरे बादशाह, हम करेंगे बस अपने रब से वफा, हम करेंगे बस अपने रब से वफा। जिसने पैदा किया हर इंसान को, ये ज़मीन आसमां हर हैवान को, वो बनाई जिसने मेरे अल्लाह हो, कोई शक ही नहीं करके बादशाह हो, कोई शक ही नहीं करके बादशाह हो। वो रुलाता भी है वो सुलाता भी है, उनका कोई भी हो उसे खिलाता भी है, सुबह तुझको भी तो वो जगाता भी है, नूर सूरज का वो दिखाता भी है, नूर सूरज का वो दिखाता भी है। गुजरा बचपन मेरा हो गई हूँ जवान, वक्त कैसे गया कुछ बताना जरा, वक्त रुकता नहीं फिर से आता नहीं, फिर क्यों इंसान है तू सुधरता नहीं, फिर क्यों इंसान है तू सुधरता नहीं। वह मुसलमान है एक अल्लाह तेरा, दूर से आया बना होंगे हम सब जना, सूरज लग जाएगा सारी कायनात में, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ।
हामिद, ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ बैनर और पोस्टर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। इतनी अच्छी गेम चल रही थी, सारा मजा बिगाड़ दिया। देखो वो उमर आ रहा है, उसे पूछते हैं, उसे पूरे गांव की खबर आती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे उमर भाई, ये शोर का क्या था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल हटाओ। उनका कहना है कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है, उससे बच्चों की सेहत पर बड़ा असर पड़ता है। अरे मोबाइल से तो कितनी आसानी पैदा हो चुकी है, तुम जिससे चाहे उससे भी बातचीत कर सकते हैं। कोई चीज मंगानी हो, एक मैसेज भेजो, वो चीज घर आ जाती है। अरे हाँ, अपने बाजू वाले सेट को देखो ना, दिन को उसके पास कोई न कोई पार्सल आता ही रहता है। अरे वाह, देखो अपना पार्सल आ गया। अरे हामिद, ये क्या मंगाया आपने? कुछ नहीं यार, अमेज़न पर ऑफर था तो मोबाइल मंगाया। अरे उमर भाई, ये तो जोमेटो वाला है, क्या मंगवाया आपने? हाँ, वो बच्चे ने पिज्जा ऑर्डर किया था। देखो मोबाइल से कितनी आसानी पैदा हो चुकी है। सोचो, अगर हमारे पास मोबाइल न हो तो हमें कितनी परेशानियां उठानी पड़े। हाँ भाई, मगर उसके नुकसान भी तो है। क्या नुकसान करते हो? ऐसा है तो फिर अपना फोन में दो, क्यों रखना अपने पास? अरे भाई क्यों बहस कर रहे हो? वो मौलाना आए, उनसे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे क्या बात है आज, सब जमा क्यों हुए यहाँ? मौलाना, मोबाइल के बारे में बहस चल रही थी। क्यों, कैसी बहस? मौलाना, कुछ बच्चे बैनर और पोस्टर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ और जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। हाँ, सही कह रहे हैं बच्चों का। आपको पता है मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? हाँ मालूम है, जोमेटो। नहीं भाई, एप्पल कंपनी। और सुनो, खुद एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का कहना है, मैं मेरे बच्चों को मोबाइल से जोड़ता हूँ। मैंने खुद इसको बनाया और मैं जानता हूँ कि ये मेरे बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। अरे मौलाना, ये जमाने के हालात से बाखबर रहने का बेहतरीन आला है। और कितने उलमाए किराम के बयान फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आते हैं और लोग उससे असर ले रहे हैं। हाँ, मगर जितना उससे फायदा हो रहा है, उससे कई ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे शराब और जुआ के बारे में कुरान मजीद ने कहा ना, इत्मुमा अदवा मिन नफ़ीमा, उनका गुण उनके फायदे से भी बहुत बड़ा है। हाँ मौलाना, उसने तो आज मुआशरे का सत्यानाश कर दिया। बच्चे सारा अपने पढ़ाई छोड़कर पूरी पबजी और फ्री फायर जैसे गेमों में लगे रहते हैं। माँ बाप भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते, सबके पास अपना अपना मोबाइल है। माँ बाप अपने फन में मगन है और बच्चे अपने फन में। हाँ मोहम्मद भाई, घरों में इज़्तिवाजी जिंदगी का हकूक, रिश्तेदारियाँ, पड़ोसी के हकूक सब खत्म हो चुका। बल्कि मैं क्या बताऊँ, 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 से ज्यादा वसी बशरी शादियाँ टूट चुकी, जिसमें 90% को इसी मोबाइल का है। देखो वहाँ बड़े मुफ्ती साहब आ गए। कल आपने इसी मोबाइल के बारे में इनका बहस हमारी मस्जिद में हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है मौलाना, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? असल में कुछ मोबाइल के बारे में छीन गई थी, मैंने कुछ चीज बदलाई और अभी साहब उसमें डाली है। अरे क्या कहना है भाई, मोबाइल फायदे की चीज नहीं है मुफ्ती साहब? देखो, फायदे से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मगर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखे। हालांकि दवाई तो हर एक के लिए फायदे की चीज है, मगर ये उसी के लिए फायदेमंद है जिसे उसकी जरूरत हो। अगर बगैर जरूरत के इस्तेमाल की जाए तो बजाय फायदे नुकसान होगा। ऐसे ही मोबाइल का हाल है कि अगर जरूरत के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान ही नुकसान है। तो उसके नुकसान भी बदला दीजिए मुफ्ती साहब।
हाँ तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसमें बर्बाद हो रहा है? आज का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल में लगा रहता है और बच्चे मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने बर्बाद की? हालांकि हदीस से पाक में आता है कि कल कयामत के दिन सेहत, तंदुरुस्ती, जवानी, वक्त के बारे में पूछ होगी। ये तो उसके दुनियावी नुकसान है और दीनी नुकसान तो उससे कहीं ज्यादा है। और तो वो भी मतलब डीजे मुफ्ती साहब, उसने नौजवानों को बेहया और बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में, फॉल्स वीडियोस ये लेकर आया। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी उसके पड़े और धोखे में आ गई और वो भी मनसवर का इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने लगी और गाना बजाना, म्यूजिक तो उसने इतना आम कर दिया कि मसाजिद, मदारिस और हरमैन शरीफैन जैसी मुकद्दस जगह भी उससे महफूज न रही। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम आपसे सिर्फ इतना मालूम करना चाहते हैं कि हम इस मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें। मुफ्ती साहब देखो, आज के दौर में लोग इंसान का साथी बन चुका है। हम अगर उसको सही कामों में इस्तेमाल करें तो बड़े फायदे हैं, जैसे दीनी, मिल्ली, समाजी, अखलाकी बातें लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। हम अगर अपने मुआशरे को पाकीज़ा बनाना चाहते हैं तो हमें उसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला हम सबको उसके सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।